हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम धातुओं और अधातुओं के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अधातुओं का सामान्य गुण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए चमकदार, ऑप्शन नंबर बी भंगुर, ऑप्शन नंबर सी तप्त, ऑप्शन नंबर डी तन्य। यानी जो अधातुएं होती हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भंगुर। भंगुर का अर्थ होता है इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी जो अधातुएं होती हैं वह सामान्यतः भंगुर होती हैं और चमकहीन होती है, इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु विद्युत की चालक है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुछ चालक होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं चमकहीन होती हैं। लेकिन ऐसी अधातु जो विद्युत की चालक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है। सामान्यतः अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुछ चालक होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी धात्विक। जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह सामान्यतः कैसे होते हैं, वह अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। धातुएं जो अधातुएं होती हैं वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी अधातु चमकदार होती है। सामान्यतः सभी अधातुएं चमकहीन होती हैं, भंगुर होती हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। लेकिन आयोडीन जो गैस है, आयोडीन जो अधातु है वह चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन है, अधातु पानी के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी OH आयन, ऑप्शन नंबर डी कोई अपक्रिया नहीं। तो जो अधातुएं होती हैं वह पानी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु किस प्रकार के आयन बनाती हैं। जो अधातुएं होती हैं वह किस प्रकार के आयन बनाती हैं, धन आयन, ऋण आयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋण आयन। जो अधातुएं होती हैं वह ऋण आयन बनाती हैं। अधातुओं के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए जो भी अधातुएं होती हैं उन पर निगेटिव चार्ज लगा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में अधातु सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक परमाणुक, ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुक, ऑप्शन नंबर सी त्रिपरमाणुक, ऑप्शन नंबर डी धात्विक। जो प्रकृति में अधातुएं होती हैं वह सामान्यतः द्विपरमाणुक होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुक। अगला क्वेश्चन, अधातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी कम, ऑप्शन नंबर डी शून्य। अधातुओं का जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होता है, जबकि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु इलेक्ट्रॉन से संबंधित कौन सा व्यवहार करते हैं। जो अधातुएं होती हैं वह इलेक्ट्रॉन से संबंधित कौन सा व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर ए
इलेक्ट्रॉन खोती हैं। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयन नहीं बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अधातुएं होती हैं वह क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं, यानी जो अधातुएं होती हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु ध्वनि की कैसी सुचालक होती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वह ध्वनि की कुचालक होती है। अधातुओं में अधातुएं जो होती हैं तो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी तटस्थ, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी धात्विक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्लीय। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु कार्बनिक यौगिकों का आधार है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन। अगला क्वेश्चन है, अधातु कौन सी भौतिक अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु कौन सी भौतिक अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी जो अधातुएं होती हैं वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। अधातुएं चमकहीन होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, जबकि धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और या मजबूत होती हैं। और धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है।